आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है वो अलग नहीं है, अलग का हाई लेवल है। आपको बताता हूँ कैसे। आत्मा की डील इजी करता हूँ। समझ लो एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जो थोड़े टाइम के बाद मरने वाला है। उसी वक्त अगर एक आदमी आता है और कहे ये जो पेशेंट मरने वाला है ये नहीं मरेगा, मैं उसे बचा लूँगा, पर उसके बदले आपको दूसरी आत्मा मुझे देनी होगी, तो इसकी आत्मा इसके शरीर में ही रहेगी और ये बच जाएगा। अब जो दुनिया वाले हैं वो ये आदमी जो आकर बोल रहा है कि जो पेशेंट मरने वाला है उसे वो बचा लेगा, पर उसे दूसरे किसकी आत्मा चाहिए, तो ये आदमी को पागल समझेंगे, बोलेंगे ये कौन है, कहाँ से आ गया है। तो आज की कहानी उसी के ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना भी आप मिस मत करना। कौन मरने वाला है, किसे कौन ज़िंदा करने वाला है और उसकी क्या कंडीशन है। जो कंडीशन है वो सामने वाला मानेगा भी और वाकई में क्या कोई बच जाएगा। तो हम फटाफट कहानी चालू करें। उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये कहानी है सोफिया और क्लारा की। सोफिया सिंगल मदर है, क्लारा सोफिया की लड़की है। क्लारा का वैकेशन चल रहा है, इसलिए सोफिया क्लारा को लेके अपने मॉम के घर पर जा रही है, मतलब क्लारा की नानी। अब रास्ते में ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, एंजॉय करते करते जा रहे हैं। अब एक जगह पर बहुत ट्रैफिक रहती है क्योंकि आगे एक्सीडेंट हुआ होता है, तो सोफिया एक दूसरा रास्ता लेती है उसकी मॉम के घर पर पहुंचने के लिए। अब जो दूसरा रास्ता रहता है वो सुनसान रहता है, उस रास्ते पर कोई नहीं रहता है। अचानक सोफिया की गाड़ी का टायर पंचर होता है। सोफिया बाहर निकलती है, देखती है गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। सोफिया टायर चेंज करने जाती है। क्लारा बाहर आती है, क्लारा खेलते रहती है बाहर। वो रास्ते पर कोई नहीं है और अचानक रैटल स्नेक, एक सांप आता है और क्लारा को काट लेता है। सोफिया देखती है, भागकर अपनी बच्ची के पास जाती है, पर उस जगह पर तो कोई नहीं है जो सोफिया की मदद करेगा। और सोफिया की गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया है, प्लस वो जगह ऐसी है कि मोबाइल में भी नो सिग्नल बता रहा। अब सोफिया करे तो क्या करे। वो हर जगह देखती है बट उसे कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद वो मायूस हो जाती है, अपनी बेटी को लेकर कार की तरफ जाती है। उसे लगता है पता नहीं अब मेरी बेटी बचेगी या नहीं। वो एक बार टर्न होती है, फिर से देखती है चारों तरफ, तो उससे दूर एक कंटेनर दिखता है। उस टाइम पर वो शॉक हो जाती है क्योंकि पहले जब उसने देखी थी तो वहाँ पर कुछ नहीं था और इस बार कंटेनर दिखता है। वो अपनी बेटी को फटाफट लेती है, उस कंटेनर में जाती है। जैसे वो कंटेनर के अंदर एंटर करती है, उससे एक लेडी दिखती है। सोफिया उस लेडी को कहती है मेरी लड़की को सांप ने डस लिया है और मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया है, प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद कीजिए। लेडी कहती है ज़रा भी डरना मत, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें सांप काटा था, मैंने उन्हें ठीक किया है। आप जाकर आपकी गाड़ी का टायर ठीक करो, मैं आपकी लड़की को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर बाजू में गांव है तुलिया, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, आपका टायर बन जाए उसके बाद हम दोनों मिलकर आपकी लड़की को वहाँ पर लेकर जाएंगे। सोफिया कहती है ठीक है। अब वो लेडी कहती है ये जो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। सोफिया सोचती है इसे पैसे चाहिए रहेंगे। अब सोफिया फटाफट जाती है टायर चेंज करने। टायर चेंज करके आती है तो लेडी उस कंटेनर में नहीं होती, पर उसकी जो लड़की होती है क्लारा, वो वहाँ पर सोई होती है। सोफिया जब उसके पैर चेक करती है तो सांप ने जो डसा था वो निशान गायब। सोफिया सोचती शायद दूसरे पैर में काटा होगा। दूसरे पैर में देखती है तो भी कोई सांप के काटने का निशान नहीं होता है। अब सोफिया कंफ्यूज, लेडी नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई, ये क्या हो रहा है। फिर भी सोफिया क्या करती, तुलिया नाम का गांव जो लेडी ने बताई थी उसके हॉस्पिटल में लड़की को लेके जाती है। अब वो डॉक्टर से सब बातें करती है, मेरी लड़की को एक सांप ने काटा, एक लेडी के पास लेके गई, उसके बाद लेडी गायब हो गई। तो डॉक्टर सरप्राइजली उसे देखता है और फिर क्लारा को चेक करता है, तो क्लारा तो एकदम ठीक रहती है। तो डॉक्टर बोलता है मुझे एक बार आपको चेक करने दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इल्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी लड़की को सांप ने काटा होता तो हमें पता चल जाता, बट आपकी बेटी के पैरों पर
कोई निशान नहीं है। सोफिया फिर से डॉक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है जो हुआ, बट डॉक्टर सोफिया को कहता है क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में हो तो शायद आपको ऐसा लग रहा है, बट ये रियल में नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है आपकी तसल्ली के लिए हम आपकी लड़की को एडमिट करते हैं, उसके थोड़े टेस्ट करते हैं और जो रिपोर्ट्स आएगी आपको बताते हैं। सोफिया अपनी बेटी के पास बैठी है, उसी वक्त एक काले कोट में आदमी आता है और सोफिया को कहता है हमारा पेमेंट दो आपकी लड़की को बचाने का। सोफिया कहती है क्या चाहिए आपको, पैसे, और आपको लेडी ने भेजा है क्या? तो आदमी कहता है हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें एक इंसान का कत्ल करके उसकी आत्मा हमें सौंपनी होगी, तुम्हें एक आत्मा की बलि चढ़ानी होगी। सोफिया कहती है क्या? वो लेडी ने मेरी बच्ची को बचाई तो इसलिए मुझे किसी का कत्ल करना पड़ेगा और तुम लोगों को उसकी आत्मा सौंपनी पड़ेगी, आत्मा की बलि चढ़ानी पड़ेगी। वो आदमी कहता है हाँ। सोफिया कहती है यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाओगे, मैं किसी को नहीं मारने वाली हो। वो आदमी कहता है अच्छा देख अभी तेरी लड़की को हम फिर से वैसे कर देते हैं। और सोफिया देखती है तो उसकी लड़की नीली पड़ जाती है, उसके पैर पे सांप के निशान आ जाते हैं। तो फुल टेंशन में आ जाती है कि मेरी लड़की को क्या हुआ। ब्लैक कोट वाला आदमी फिर से उसकी लड़की को नॉर्मल कर देता है और उसे कहता है तुझे एक इंसान का कत्ल करना है, सनसेट होने से पहले ये कत्ल करना है। ऐसे बोलकर वो गायब हो जाता है। सोफिया क्लियर हो जाती है कि उसे कोई इंसान को मारना तो पड़ेगा ही। अब वो सबसे पहले बाहर निकलती है, उस स्पॉट पर जाती है जहाँ पर क्लारा को स्नेक ने काटा था, सांप ने काटा था। जैसे वहाँ पर पहुँचती है देखती है तो कंटेनर नहीं होता, लेकिन उसी वक्त एक आदमी ट्रक लेकर आता है, ट्रक को स्टॉप करके बाहर निकलता है और सोफिया के पास आता है। वो आदमी पूरी तरीके से ज़ख्मी दिखता है और उसे कहता है टाइम कम है तेरे पास, सिर्फ 7 घंटे है, जल्दी जा किसी इंसान को जाकर मार। और वो देखती है उसी वक्त वो सांप भी आ जाता है और सांप भी सोफिया को देखता है और थोड़ी देर में वो दोनों गायब। अब सोफिया सोचती है क्या हो रहा है। सोफिया भागती है, इंटरनेट पर चेक करती है कि तुलिया गांव में क्या किसी का मर्डर हुआ था। उसी वक्त उसके सामने इन्फॉर्मेशन आती है जो ट्रक ड्राइवर उसके पास आया ज़ख्मी हालत में, वो उसी रास्ते पर मर गया था थोड़े साल पहले। और वो तुलिया गांव के बारे में और जानने की कोशिश करती है तब तो उसे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वहाँ पर कि जो ब्लैक कोट में आदमी उसके पास आया था वो लॉयर था और वो भी थोड़े टाइम पहले मर चुका है। अब सोफिया को समझ में नहीं आता है जो लोग मर चुके हैं वो लोग मेरे पास कैसे आ रहे हैं। अब वो जाती है हॉस्पिटल में तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है एक बुज़ुर्ग रहता है, वो थोड़े टाइम के बाद मरने ही वाला है। तो सोफिया सोचती है वैसे ही बुज़ुर्ग मरने वाला है तो मैं ही उसे मार देती हूँ। सोफिया उसे मारने जाती है, उसी वक्त वो बुज़ुर्ग के जो फैमिली वाले रहते हैं वो बुज़ुर्ग से मिलने आते हैं। सोफिया को वो लोग की आवाज़ आती है, सोफिया टॉयलेट के अंदर छुप जाती है। सोफिया सोचती है मैं बाहर निकल जाती हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। वो बाहर निकलती है तो बुज़ुर्ग के फैमिली वाले पूछते हैं आप यहाँ पर? तो कहती है कि सॉरी मुझे बाथरूम के लिए इमरजेंसी थी तो मुझे आपका टॉयलेट यूज़ करना पड़ा। वो बाहर निकलती है और सोचती है कि इसे तो मैं मार नहीं सकती, इसकी फैमिली वाले यहाँ पर ही है। अब वो सोचती है कि मारूँ तो किसे मारूँ। वो फिर से कार में बैठती है, रास्ते में एक लड़का साइकिल पर उसे देखते रहता है, उसके पास आता है और उसे घड़ी दिखाता है, टाइम बहुत कम है। और जो कार की विंडो होती है उस पर अपना सर मारता है तो ये डर जाती है, लड़का गायब। ये सोचती है क्या हो रहा है ये सब। अब पूरी तरीके से जब वो कंफ्यूज हो जाती है वो जाती है अल्कोहल पीने के लिए, विस्की पीने के लिए एक बार के अंदर। वो बार में अचानक एक कपल आता है जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बहुत डोमिनेट करता है, चिल्लाता है, मारता है, बहुत रूडली पेश आता है उससे। तो सोफिया समझ जाती है कि ये इंसान लगता है बहुत बुरा है, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत तंग कर रहा है, तो ये बराबर आदमी है कत्ल के लिए। मतलब सोफिया को वो बुज़ुर्ग तो मरने ही वाला था तो सोफिया ने सोचा वो वैसे ही मरने वाला है तो मैं उसे मार सकती हूँ। उसके बाद सोफिया सोचती है ये आदमी तो बहुत ख़राब है, अपनी गर्लफ्रेंड को इतना टॉर्चर कर रहा है तो ऐसे बुरे इंसान को अगर मैं मारूंगी तो ठीक होगा, मुझे भी गिल्ट नहीं होगा। मतलब सोफिया को कोई अच्छे आदमी को नहीं मारना था। अब सोफिया इंतज़ाम करती है चाकू का और गन का और वो उस कपल के घर का पता लगाती है। वो जाती है कपल के घर पर और वो वहाँ पर भी देखती है वो जो बॉयफ्रेंड रहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत बदसलूकी करता है, बहुत रूड रहता है। बस गन पॉइंट पे उसे लेकर कार में बैठती है। वो जो बॉयफ्रेंड रहता है वो कहता है मैं आज के बाद बुरा काम कभी नहीं करूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं सताऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो कहती है गाड़ी चलाने पे ध्यान दे और देख आगे चल के गाड़ी रोक देना। जिस रास्ते पर सोफिया ने गाड़ी रोकने कहा था वो रास्ता था सुनसान। आदमी समझ जाता है कि लगता है ये मुझे मारने वाली है। आदमी ज़ोरदार ब्रेक लगाता है
और सोफिया के साथ उसकी हाथापाई होती है। वो कार में से निकलता है और भाग जाता है। सोफिया उसे शूट करने की ट्राई करती है बट गोली उसे लगती नहीं है। अब सोफिया परेशान। सोफिया सोचती है अगर मैंने सनसेट तक किसी को नहीं मारी तो मेरी लड़की मर जाएगी। सोफिया सोचती है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अपने आप को ही मार देती हूँ। वो खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करती है खुद की बेटी के लिए, जिसके अंदर वो कहती है कि बेटा जब तुझे वीडियो मिलेगा मैं तेरे साथ नहीं होगी, बहुत दूर जा चुकी होगी। अच्छा इंसान बनना, लोगों की मदद करना, कभी किसी को तकलीफ़ मत देना, बहुत पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। अब जब वो ये वीडियो निकालते रहती है, पीछे ही बराबर उसके वो आदमी दिखता है जिसे सोफिया पकड़ कर लाई थी मारने के लिए। अब वो आदमी ऊपर से पत्थर फेंकता है सोफिया के ऊपर। सोफिया को पत्थर लगता है। सोफिया थोड़ी देर के लिए बेहोश होती है। सोफिया जैसे उठती है आदमी के हाथ में गन रहती है और वो सोफिया को बोलता है अब मैं तुझे मार दूंगा। उसी वक्त सोफिया चाकू निकालती है और बोलती है तू क्या मुझे मारेगा, मैं खुद ही अपने आप को मारने वाली थी। आदमी सोचता है ये क्या कर रही है, इसे खुद को क्यों मरना है। उसी वक्त वो जो सांप रहता है वहाँ पर अचानक आ जाता है और वो आदमी को डस लेता है। सोफिया देखती है सांप ने उस आदमी को डसा है, आदमी गिर जाता है। सोफिया उसके पास जाती है और उसे मार देती है। जैसे वो उस आदमी को मारती है उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है आपकी लड़की की दूसरी भी सब रिपोर्ट्स आ गई है, आपकी लड़की की हेल्थ बहुत अच्छी है, हम आज आपकी लड़की को डिस्चार्ज दे सकते हैं, आप आ जाइए आज यहाँ पर। वो बहुत खुश हो जाती है। वो पीछे देखती है तो बहुत सारी आत्माएं खड़ी होती है। अब ये हॉस्पिटल जाती है, अपनी लड़की को लेती है। जब वो लोग रास्ते में जाते रहते हैं, जो आदमी था जिसे सोफिया ने मारा था उसकी आत्मा रास्ते में दिखती है सोफिया को। सोफिया क्लारा को पूछती है उसकी लड़की को क्या तू भी देख सकती है इसे। क्लारा कहती है कि हाँ मैं भी अंकल को देख रही हूँ जो रोड पर जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन सस्पेंस की, ये सब क्या था और क्यों था और कैसे था। दुनिया में हर तरफ बुराई बहुत बढ़ गई थी। जो बुरे लोग हैं लोगों को सताते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं, लोगों की बद्दुआ लेते हैं। बहुत सारे पावरफुल लोग कमज़ोर लोगों पर जुल्म कर रहे थे। इसलिए वो लेडी को ऊपर से भेजा गया था। कौन सी लेडी? जिसने क्लारा को बचाया था। वो लेडी को ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी कि जितने बुरे लोग हैं उन लोगों को मारो और उनकी जो सोल है वो ऐसे ही भटकती रहेगी, ना वो हेल में जाएगी ना वो हेवन में जाएगी। लेकिन वो लेडी खुद किसी बुरे इंसान का कत्ल नहीं कर सकती, मार नहीं सकती, क्योंकि ऐसी इंस्ट्रक्शन उसे ऊपर से मिली है। उसे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है अच्छा इंसान बुरे इंसान को मारे। और सोफिया जो अच्छी इंसान थी, वो जो बॉयफ्रेंड था वो बुरा आदमी था, उसे मार देती है। और वो ट्रक ड्राइवर, वो छोटा लड़का जिसने कहा था टाइम कम है, वो लॉयर, वो सब बुरी आत्माएं थी। उन्हें पूरी ज़िंदगी भटकते रहना है और लेडी जो ऊपर से आई है उसकी मदद करनी है। होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।